वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 3 में इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे। ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 एंड 2 इंट्रोडक्शन और एक इलस्ट्रेशन मैंने पढ़ाया है। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज द इलस्ट्रेशन 2। बजाज कंपनी है, उन्होंने कुछ परचेज किया, इन्वेस्टमेंट 5% कृष्णा बॉन्ड में इन्वेस्ट की है और वही उन्होंने कभी सोल्ड किया है। तो उन्होंने कहा है शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंडिंग 31 दिसंबर 2020। दैट मीन्स हमारा अकाउंटिंग ईयर रहेगा जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो रीड द फर्स्ट लाइन। बजाज कंपनी purchased the first on 1st March 2020 24,005% Krishna Vikas bond at 90 कम इंटरेस्ट। ये 90 कर दो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। सो हियर इट शुड बी 90 कम इंटरेस्ट। देखो कम इंटरेस्ट, तो ये एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बाय कैलकुलेशन द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बीइंग पेबल ऑन 31st मार्च एंड 30th सितंबर ईच ईयर। तो साल में से 2 बार इन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। तो चलो ये हम एक ड्रॉ करके रखते हैं कि ये पूरा साल है हमारा साल स्टार्ट होता है जनवरी में, एंड होता है दिसंबर में। सो 2020 जनवरी 2020 और साल में से 2 बार मतलब 31st मार्च में एंड 30th सितंबर में हमें इंटरेस्ट मिलता है, हमें मतलब बजाज कंपनी को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन, उन्होंने परचेज किया है 1st मार्च, तो यहाँ पे हमने परचेज, ये रियल अकाउंट है। डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। अगर हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की है तो बिजनेस में वो कम्स इन आती है, सो विल राइट डेबिट साइड। अगर सोल्ड की है तो विल राइट क्रेडिट साइड। तो ये परचेज किया है तो यहाँ पे 1st मार्च लिखो, परचेज किया है। बैंक से हमने परचेज किया है, ऑफकोर्स ऐसी जो ट्रांजैक्शन होती है वो थ्रू बैंक होती है, तो विल राइट टू बैंक। और उसकी ओरिजिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू है 24,000। ठीक है, तो दिस इज डन। नाउ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे करते हैं। कितने परसेंट? 5%। तो 24,000 पे अगर आप 5% से कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करोगे, तो देखो ये 24,000 है इंटू 5% इंटू 12 में से कितने मंथ्स। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन पूछना है कि हम साल में से 2 बार इंटरेस्ट लेते हैं, एक मार्च में और एक सितंबर में। ठीक है, तो अब ये हम क्या कर रहे हैं, मार्च का देख रहे हैं, तो हम इसके पहले हमने कब इंटरेस्ट लिया रहेगा, तो ऑफ कोर्स हमने सितंबर 2019 में इंटरेस्ट लिया होगा। कब लिया होगा? सितंबर 2019 में। ठीक है, फिर उसके बाद अक्टूबर 19, नवंबर 19, दिसंबर 19, जैन, फरवरी, ऐसे करते करते। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे सितंबर 2019 से लेके 1st मार्च, तो मतलब ही 28 फरवरी तक अगर काउंट करोगे तो हमारे कितने मंथ्स आते हैं। तो सितंबर मंथ तो हम नहीं लेंगे क्योंकि 30 सितंबर, तो इग्नोर 30 सितंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, तो हमने 5 मंथ्स का क्या करेंगे, इंटरेस्ट। तो ये यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कैलसी ले लो और कैलसी पे करो, हियर इट विल कम 500। समझ में आया 500 कैसे निकाले हमने? ओके, द नाउ नेक्स्ट अब है प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ पे हमको पेंसिल लेनी है, इमीडिएटली यहाँ पे हमें अमाउंट नहीं लिखनी है, पेंसिल से लिखनी है। अब उन्होंने क्या कहा है कि 24,000 ठीक है नॉमिनल वैल्यू से, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने ये लिया कितने हैं, 90 से। तो देखो 24,000 है, जब भी 90, 92, 96 ऐसी जब वैल्यू देते हैं तो एज्यूम करना है उसकी फेस वैल्यू 100 है। तो 24,000 डिवाइडेड बाय अगर 100 करते हैं तो 240 हमारा क्या आते हैं, नंबर ऑफ शेयर। तो हमने 240 नंबर ऑफ शेयर लिए हैं, किसके? 5% कृष्णा विकास बॉन्ड के। कितने में लिए हैं उन्होंने? 90 रुपीज। तो हम यहाँ 240 इंटू 90 करेंगे। ठीक है, तो आपको 240 इंटू 90 करना है। सो सी 240 इंटू अगर हम 90 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 21,600। ठीक है, तो यहाँ पे पेंसिल से हम 21,600 लिख सकते हैं। पेंसिल से लिखना है, ये अभी तक फाइनल फिगर नहीं है, इसमें हमें कुछ प्लस करना है, कुछ माइनस करना है। तो क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है, तो अगर ध्यान से रीड करोगे तो इन्होंने बोला है कम इंटरेस्ट, एंड साथ साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो परचेज किया है ना, उसमें स्टैम्प और कुछ खर्चा आ गया है जिसका खर्चा है 20 रुपीज।
एंड सिर्फ 20 रुपीज खर्चा नहीं आया है, तो ब्रोकरेज भी हमने 2% पे किया है ऑन अ कॉस्ट। ऑन अ कॉस्ट मतलब क्या, तो ये जो हमें खर्चा आया है, हमने जब परचेज किया तो इसको कहते हैं कॉस्ट। तो ये जो ऑन अ कॉस्ट है, इस पे हमें क्या करना है, 2% ब्रोकरेज। तो 21,600 पे अगर हम 2% ब्रोकरेज रहेंगे तो हमारा ब्रोकरेज कितना आता है, 432। ठीक है, तो हमें ब्रोकरेज क्या करना होता है, ब्रोकरेज हमेशा हमें ऐड करना होता है जब हम परचेज करते हैं। तो 432 हम ब्रोकरेज क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब भी हम परचेज करेंगे तो ब्रोकरेज प्लस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या खर्चा आया है, तो कुछ स्टैम्प ड्यूटी, कुछ और एक्सपेंसेस 220। तो ये भी हमने पेमेंट किया है। तो देखो, ये तो हमने खरीदा इसलिए पेमेंट किया, बट उसके लिए कुछ ब्रोकरेज पे करना पड़ा, उसके लिए कुछ खर्चा आया। तो ये सब की टोटल हमें करनी है। तो देखो हमारी टोटल कितनी आएगी, हम करते हैं 21,600 प्लस 432 प्लस 20, तो हमारी फिगर आती है 22,052। ठीक है, लेकिन इमीडिएटली नहीं लिखना है, इसमें और थोड़ा कुछ काम बाकी है। नाउ हियर दे हैव गिवन कम इंटरेस्ट, तो ये हमने विद इंटरेस्ट लिया है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, कम इंटरेस्ट। तो मैंने आपको ट्रिक बताई है, कम हिंदी में कम मतलब क्या, कम करना, माइनस करना। तो ये जो इंटरेस्ट है 500, हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बिकॉज कम इंटरेस्ट बोला है तो हम इंटरेस्ट कम करेंगे। तो -500 करो, तो कितना आएगा, 21,552। तो हमारी फाइनल फिगर यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे क्या आनी चाहिए, 21,552। तो देखो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन भी बताया है, ठीक से आप उसका देखो, 21,552 आ गई। देखो 240 इंटू 90, 21,600, फिर उसमें ब्रोकरेज, ब्रोकरेज और एक्सपेंसेस हमेशा परचेज के वक्त ऐड करना है। इंटरेस्ट उन्होंने हमें कम इंटरेस्ट बोला है, तो हमने इंटरेस्ट कम कर दिया, मतलब माइनस कर दिया। सो 21,552 डन। चलो नाउ नेक्स्ट हमें क्या दिया है, अब उसके बाद वन सेकंड, लेट मी क्लियर दिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज गिवन, कहा गया, ओके, ऑन 1 सितंबर 2020। लेकिन नाउ 1 सितंबर के पहले हमें कुछ चीजें याद रखनी है। उसके लिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आपको कुछ चीजें हाईलाइट करनी है। तो क्या हाईलाइट करनी, तो हमको साल में से 2 बार इंटरेस्ट मिलना है। तो देखो, हमने मार्च में खरीदा और इमीडिएटली 1 महीने के बाद 31 मार्च, यहाँ पे अब वक्त आया है कि हमें इंटरेस्ट मिले। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, एक्चुअल रिसीव्ड है। ठीक है, ये एक्चुअल रिसीव्ड नहीं है, ये एक्रूड है। तो जब एक्चुअल रिसीव्ड होगा, वी विल राइट क्रेडिट साइड, और बैंक में जमा होगा तो वी विल राइट बाय बैंक। 31 मार्च हमने ये डेट लिखी है इंटरेस्ट की। ठीक है, देन बाय बैंक इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट लिखना है। अब इंटरेस्ट हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास तो एक ही इन्वेस्टमेंट है, कौन सी वाली इन्वेस्टमेंट है, 22,000 की। ठीक है, सो 24,000 की। तो 24,000, तो देखो कैलकुलेशन देखो, 24,000 इनटू कितना परसेंट है, 5% अपॉन 100 इनटू 12 मंथ्स में से कितने मंथ्स हमें इंटरेस्ट, तो लेटेस्ट इंटरेस्ट कब मिला रहेगा, 31 मार्च के पहले कब मिला रहेगा, 30 सितंबर 2019 को मिला होगा। लास्ट ईयर लिए रहेंगे हमने 30 सितंबर 2019। तो 31 सितंबर 19 से लेके 31 मार्च 2020 कितने मंथ्स आएगा, 6 मंथ। तो हमारा इंटरेस्ट आएगा 600। देखो कैलसी पे आप करके देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन पूछना है लेटेस्ट इंटरेस्ट हमने कब रिसीव किया है। डन, तो ये हो गया 600। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने दिया है ऑन 1 सितंबर 10,000, दे अगेन व्हाट दे इज डन, सी, on 1 September 2020 10,000 of stock sold, 92 rupees x इंटरेस्ट लेस ब्रोकरेज। कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ ब्रोकरेज का खर्चा है। तो ये सब चीजें हमें याद रखनी। तो सोल्ड किया है, परचेज किया तो हम डेबिट में लिखते हैं, सोल्ड किया तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक। कितने में हमने एक्चुअल में सोल्ड किया है, नॉमिनल वैल्यू क्या है, 10,000।
ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक, कितने में, नॉमिनल वैल्यू 10,000 इट इज गिवन। अब नेक्स्ट कॉलम कौन सा है, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, फिर से मैंने वही कहा है कि हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10,000 इंटू 5% इंटू, अब 12 महीने में से कितने मंथ्स, तो ये डेट कब हमने सोल्ड कब किया है, 1 सितंबर को सोल्ड किया है। फिर से जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना होगा आपको एक ही क्वेश्चन पूछना है, हमने लेटेस्ट इंटरेस्ट कब रिसीव किया, तो देखो लेटेस्ट इंटरेस्ट हमने कब रिसीव किया, मार्च में, लिखा ना 600 इंटरेस्ट, तो मार्च से लेके 1 सितंबर तक कितने मंथ होते, देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर नहीं लेंगे, सितंबर तो 1 सितंबर, तो 5 मंथ, तो यहाँ पे करो 5 मंथ, तो अब कैलकुलेट करो कितना आएगा आपका 10,000, टेक अ कैलसी और कैलकुलेशन करके बताओ, तो यहाँ पे देखो कैसे लिखा जाएगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आएगा 208, देखो यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब यहाँ की अमाउंट, फिर से पेंसिल हाथ में लो, यहाँ का कॉलम इमीडिएटली घाई नहीं करनी, पेंसिल से लिखना है। क्या कहा है उन्होंने कि 10,000 है, लेकिन उन्होंने लिया कितना है, 92 को, देखो कर्सर कहाँ पे, 92, तो 100 नंबर ऑफ शेयर इनटू 92 रुपीज में, तो एक्चुअल 9,200 को हमने सोल्ड किया है, तो पेंसिल से यहाँ पे लिखो 9,200, लेकिन ये करेक्ट है क्या अमाउंट, नहीं, इसमें हमें और बहुत सारा क्या क्या करना है, क्या करना है, तो ब्रोकरेज बोला है 2%, तो जब भी हम सोल्ड करते हैं, देखो जब भी हम सोल्ड करते हैं तो ब्रोकरेज हमें सब्सट्रैक्ट करना है, ऐसे याद रखो, जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट सोल्ड करते हैं तो ब्रोकरेज की हम अमाउंट सब्सट्रैक्ट करनी है, मतलब माइनस करनी, तो कितना है 2%, किस पे 2%, ऑफकोर्स हमेशा कॉस्ट पे, देखो उन्होंने यहाँ पे दिया ही है कि ऑन कॉस्ट, देखो यहाँ पे कॉस्ट पे, तो करो आप, कितना आता है 9,200 पे कितना परसेंट ब्रोकरेज है, उन्होंने दिया है 9,200 पे 2% ब्रोकरेज, तो 184, तो ब्रोकरेज हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस करो, और कुछ खर्चा दिया है क्या, एक्सपेंसेस कुछ स्टैम्प ड्यूटी वगैरह नहीं, चलो अब इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट उन्होंने क्या बोला, एक्स इंटरेस्ट, तो सिंपल मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया है, कम रहता तो हमने ये इंटरेस्ट क्या किया होता, कम किया होता, बट ये उन्होंने क्या बोला, एक्स इंटरेस्ट, तो एक्स मतलब क्या, लास्ट, एक्स मतलब जैसे हम हमारे एक्स फ्रेंड को इग्नोर करते हैं, ना प्लस करना है ना माइनस करना है, हमें क्या करना है, ये इग्नोर करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, तो सिंपल 9,200 में से क्या करोगे आप, 184 माइनस करोगे तो आपकी फिगर आएगी 9016, तो देखो आइए कि कैलकुलेशन देखो, मैंने कैलकुलेशन भी किया है, यहाँ पे नीचे देखो, तो स्क्रीनशॉट लो या कहीं तो लिख कर रखो, ओके, तो समझ में आया कैसे, तो यहाँ पे फाइनल फिगर आएगी 9016, अब पेन से लिखो, चलो नेक्स्ट, अब आगे क्या दिया है उन्होंने, सितंबर हो गया, 10,000 सोल्ड हो गया, अब 30 सितंबर, चलो अब 30 सितंबर आया, 8,000 स्टॉक परचेस, फिर से परचेस किया, लेकिन अब परचेस कितने को किया, 91 को, ठीक है, क्या किया है, विथ एक्स इंटरेस्ट, देखो हाईलाइट करो चाहिए तो 90% और एक्स इंटरेस्ट प्लस ब्रोकरेज 2% और स्टैम्प ड्यूटी भी दी है, देखो 10 रुपीज, तो चलो परचेज किया है तो डेबिट में लिखो टू बैंक, ओरिजिनल अमाउंट क्या है, ओरिजिनल अमाउंट देखो कितने को हमने परचेज किया 8,000 पे, नेक्स्ट कॉलम क्या है इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे हम, किस पे करोगे 8,000 पे, तो 8,000 इंटू 5%, देखो परसेंट तो फिक्स है, यहाँ पे ही हमने लिखा है 5%, अब 12 मंथ्स में से कितना, तो फिर से खुद को सवाल पूछो, लेटेस्ट इंटरेस्ट हमने कब रिसीव किया, 31 मार्च को, दिख रहा है 600, तो यहाँ से लेके सितंबर तक आपको कैलकुलेट करना है, तो काउंट करो, मार्च 31 मार्च, तो मार्च महीना इग्नोर करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड 30 सितंबर, मतलब 6 मंथ्स, तो करो कैलकुलेट कितना आपका इंटरेस्ट आएगा, आपका इंटरेस्ट आएगा 200, अंडरस्टूड, तो इंटरेस्ट अमाउंट समझ में आई आपको, चलो नेक्स्ट, अब यहाँ की अमाउंट, अब यहाँ पे अमाउंट क्या करेंगे, क्या कहा है उन्होंने 8,000, मतलब 100 का शेयर है तो 80, नंबर ऑफ शेयर 80, कितने को खरीदे, क्वेश्चन पढ़ो, देखो 91 को, यहाँ पे देखो मैंने सर्कल किया है 91, तो इंटू 91, तो करो 80 इंटू 91,
1। कितना आंसर आना चाहिए? 7280। ठीक है, लेकिन इमीडिएटली हम यहाँ घाई नहीं करेंगे लिखने की 7820, और लिखना है तो पेंसिल से लिखो। इसमें अभी और बहुत काम करना है। क्या काम करना है? एक तो एक्स इंटरेस्ट बोला है, तो सबसे पहले एक्स इंटरेस्ट है, मतलब एक्स को हम इग्नोर करते हैं ना, ये 200 को प्लस करेंगे ना माइनस, ये सिर्फ लिखा है बस, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, एक्स को इग्नोर करेंगे। हाँ, यही बोला होता कम इंटरेस्ट, तो हमने ये 200 क्या किए होते, इसमें से 200 कम किए होते, बट एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं यहाँ करेंगे। उसके बाद बोला है 2% ब्रोकरेज, तो इस पे 2% ब्रोकरेज कितना आता है देखो, इंटू 2% ब्रोकरेज, तो 145.6 आता है, तो हम 146 राउंड फिगर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ब्रोकरेज हमें परचेज के वक्त प्लस करते हैं, सोल्ड करने के वक्त सब्सट्रैक्ट करते हैं, परचेज के वक्त प्लस करते हैं, पीपी, परचेज के वक्त प्लस करते हैं, सोल्ड के वक्त सब्सट्रैक्ट करते हैं, एसएस पीपी, याद रखो। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, प्लस किया, प्लस और क्या खर्चा हो गया उनका, और 10 रुपए खर्चा हो गए, तो 10 रुपए भी हम प्लस करेंगे, तो ये सब की टोटल करो और फाइनल यहाँ पे लिखो। देखो कैलकुलेशन मैंने बताया है, लिख कर रखो कैलकुलेशन। ठीक है, तो फाइनल फिगर यहाँ पे कितनी आएगी, 7436। डन। सो दिस इज ऑल्सो डन, सितंबर महीना। अब चलो, अब धीरे धीरे जाना है, और एक एक बात अब भूलना नहीं है, मार्च को तो हमने इंटरेस्ट ले लिया, लेकिन अब सितंबर मंथ भी आ गया, तो फिर से अब इंटरेस्ट लेने का वक्त आ गया, तो अब इंटरेस्ट फिर से हम यहाँ पे लेंगे, 6 मंथ्स का लेंगे। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बाय बैंक और इंटरेस्ट, अब कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालेंगे, मेन ये चीज है, अब कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालेंगे, तो देखो हमारे पास 24,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 8,000 की, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 32,000 की, लेकिन हमने रिसेंटली 10,000 सोल्ड किया, सो अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितनी बची, सिर्फ 22,000 की, तो अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सिर्फ हमें किस पे मिलना चाहिए, 22,000 पे। तो 22,000 कैसे आई समझी, तो चलो, अब 22,000 पे 5% कितने मंथ्स के लिए, फिर से वही सवाल पूछना है, 12 महीने में से कितने मंथ्स, वही सवाल पूछना है। लेटेस्ट हमने कब लिया था इंटरेस्ट, मार्च में, तो मार्च से सितंबर कैलकुलेट करो, 6 मंथ, तो 6 मंथ्स का, तो करो इंटरेस्ट कितना आएगा, इट कम्स 550। ठीक है, देखो लेटेस्ट से लेके यहाँ से इसका कैलकुलेशन ये डेट तक, इसका इधर तक, इसका इधर तक, तो सेंटर हमारी अमाउंट को डेट कौन सी है, लेटेस्ट इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, तो 31 मार्च। डन। सो दैट इज ऑल्सो फिनिश। तो हमने देखो साल में से 2 बार इंटरेस्ट ले चुके हैं। चलो अब आगे, अब नेक्स्ट क्या है, यस वन मोर, ऑन 1 December 2020 6,000 stock sold at 94 कम इंटरेस्ट लेस ब्रोकरेज। ठीक है, तो चलो अब सोल्ड किया है, सोल्ड किया है मतलब किधर करेंगे हम, सोल्ड हम कहाँ पे करेंगे, क्रेडिट में, क्या लिखेंगे, बाय बैंक, कितने में सोल्ड किया है, 6,000 में, तो यहाँ पे लिखो 6,000। नेक्स्ट कॉलम में इंटरेस्ट का कैसे कैलकुलेट करोगे, 6,000 इंटू 5/100 इंटू अब मंथ, तो मैंने क्या बोला है, मंथ कैसे कैलकुलेट करना है, अगेन सेम, लेटेस्ट इंटरेस्ट कब खरीदा है, अब देखो लेटेस्ट इंटरेस्ट जस्ट हमने सितंबर, तो करो सितंबर से दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2 मंथ्स, तो निकालो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आएगा, 50। सो दिस इज ऑल्सो डन। डन। ओके, नाउ अगेन अब ये वाली सिंपल है, अब इसको क्या करोगे, 60 नंबर ऑफ शेयर 60 इंटू हमने लिया कितने में है, 94, तो करो 94, तो 60 इंटू 94, तो 60 इंटू 94 करो कैलसी पे, 5640, तो यहाँ पे हम पेंसिल से 5640 लिखेंगे, बट ये करेक्ट नहीं है। क्या क्या काम करना है, एक तो उन्होंने बोला है कम इंटरेस्ट, तो ये जो इंटरेस्ट है ना ये कम करना है, तो ये 50 कम करोगे, फिर और उन्होंने क्या बोला है, ब्रोकरेज भी 2% है, तो सोल्ड के वक्त हम सब्सट्रैक्ट करते, तो 2% किस पे निकालेंगे, ऑफकोर्स 5640 पे, तो 5640 पे 2% कितना आता है, ब्रोकरेज 112.8, तो 113 समझो राउंड फिगर, तो 113, तो ये दो चीजें सब्सट्रैक्ट करो, देखो कम इंटरेस्ट बोला इसलिए ये इंटरेस्ट हमने कम कर दिया, ये उन्होंने ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज सोल्ड करते वक्त हम माइनस करते हैं, एस एस जब हम सोल्ड करते हैं तो सब्सट्रैक्ट करते हैं,
जब हम परचेज करते हैं तो ब्रोकरेज प्लस करते हैं पीपी। ऐसे ऐसे हिंट थोड़ी याद हो। तो चलो फाइनल फिगर बताओ मुझे। कैलकुलेशन देखो यहाँ पे क्या दिया है मैंने, करेक्ट है क्या? सो फाइनल फिगर विल कम 5477। डन। ये सब इंफॉर्मेशन लिखो यहाँ पे, क्या क्या आपने परचेज किया है वगैरह। सो ये सब आप आपके हिसाब से लिख सकते हो, क्या क्या हमने लेस किया वगैरह। डन। सो फिनिश। अब 31, अब 1 दिसंबर अकाउंट तो क्लोज करना है। अकाउंट क्लोज कब होता है? 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर। तो अब 31 दिसंबर को बताओ मुझे अब इन्वेस्टमेंट कितनी लेफ्ट आउट है। तो देखो यहाँ पे हमने टोटल अमाउंट, हमारा स्टॉक कितना था? 32,000। दो बार परचेज किया था, है ना, एक बार 24,000 और एक बार 8,000। सोल्ड हमने दो बार किया, एक 10,000 यहाँ पे पीछे फिगर है और 6,000। तो टोटल हमने 16,000 सोल्ड की। तो अब हमारे हैंड में बजाज कंपनी के पास कितनी इन्वेस्टमेंट बची? 16,000। तो ये 16,000, तो 16,000 पे हमें इंटरेस्ट तो, एक्रूड इंटरेस्ट तो करना ही पड़ेगा 5% इंटू, बताओ कितना। फिर से सेम क्वेश्चन, लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट कब, सॉरी इंटरेस्ट कब लिया? लेटेस्ट सितंबर। तो करो सितंबर से दिसंबर, कितना आएगा 31 दिसंबर तक? सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, पूरा दिसंबर, तो 3 मंथ। तो 16,000 पे 5% से कितना इंटरेस्ट आता है देखो? 200। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग पे भी हमको एक्रूड तो बताना है। अगर आपका लास्ट सम अगर आपने किया रहेगा तो लास्ट समय आपको समझा होगा, ओपनिंग पे भी हमने इंटरेस्ट एक्रूड बताया था। तो अगर ओपनिंग पे हमने डेबिट में इंटरेस्ट एक्रूड बताया था तो क्लोजिंग पे भी हमें इंटरेस्ट एक्रूड बताना है। ठीक है, 16,000 पे 3 मंथ्स के लिए 5%। डन। तो अब क्लोज करने से पहले कुछ चीजें आपको याद रखनी है। पहले तो रूल वाइज 2 बार इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है क्या? यस, हमने 2 बार इंटरेस्ट रिसीव किया है। दूसरा रूल क्या है? ओपनिंग पे एक्रूड, अब यहाँ पे ओपनिंग दिया ही नहीं था, डायरेक्ट परचेज दिया था। तो ओपनिंग पे एक्रूड इंटरेस्ट लिया है क्या? क्लोजिंग पे लिया है क्या? तो क्लोजिंग पे तो हमने ले लिया। तो देखो दो इंटरेस्ट होते हैं एक्चुअल रिसीव्ड के, दो इंटरेस्ट होते हैं एक्रूड आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग पे एंड क्लोजिंग पे। यहाँ पे ओपनिंग नहीं है, अगर होता तो हमने ओपनिंग पे आउटस्टैंडिंग लिया होता। इसलिए पहला लेक्चर नंबर 2 जरूर देखो, अब उसमें ओपनिंग दिया है। तो डन। नाउ क्लोज इट, फटाफट नॉमिनल वैल्यू कर दो। ये हेवी साइड है 32,000, लिखो 32,000। इसमें से ये माइनस करो, बराबर 16,000 बैलेंस आया। अब इंटरेस्ट, ये हेवी साइड है, इंटरेस्ट करो सबकी टोटल इंटरेस्ट की। ठीक है, ये सबकी टोटल इंटरेस्ट की करो। लिखो ये भी साइड, इसमें से ये माइनस करो, क्लोजिंग तो आता है, इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू द इंटरेस्ट। नाउ सबसे फिर से सबसे ज्यादा अगर कॉलम कोई डिफिकल्ट है ना, ये प्रिंसिपल का। देखो यहाँ पे भी हमको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, कम इंटरेस्ट, ब्रोकरेज इंटरेस्ट। तो यहाँ पे भी, अब यहाँ पे क्या आएगा? तो अब थोड़ा सा ध्यान दो। देखो मैंने, ये हमारा क्वेश्चन है, इस तरीके से देखो सॉल्यूशन है। अब सिंपल है, देखो जब 24,000 नॉमिनल वैल्यू रहती तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होता है 21,552। जब 8,000 उसका नॉमिनल वैल्यू होता है तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है 7,436। ठीक है, तो सिंपल, ये दोनों की टोटल कितनी है? 32,000। तो जब 32,000 नॉमिनल वैल्यू होती है तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होती है? इसकी टोटल करो। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है 28,988। तो सिंपल है, अगर इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ये है तो 16,000 की कितनी? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो इसकी वैल्यू आएगी 14,494। ठीक है, समझ में आया? फिर एक बार वीडियो पॉज करो, एक बार देखो, अगर इसकी टोटल और ये इक्वल है तो इसकी टोटल कितनी? तो सिंपल है, देखो ये दोनों की टोटल कितनी आती है? 32,000। तो इनकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? दोनों की टोटल कितनी आ रही है? 28,988। तो जब ये नॉमिनल वैल्यू की प्रिंसिपल वैल्यू ये होती है तो 16,000 जब नॉमिनल वैल्यू होगी तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आया आंसर, तो लिख दे यहाँ पे क्लोज। देखो अब यहाँ पे बैलेंस बचा, उसको बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप आपको समझ में आया है। अगर यहाँ पे डिफिकल्ट होता है तो ये छोड़ दो, 2 मार्क्स चले जाएंगे, इसके 2 मार्क्स चले जाएंगे, बाकी मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है। अगर कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछो।
सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।